और पहलगाम हमले के बाद एक और सेना अपनी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की एजेंसियों ने भी अपनी कमर कस ली है। न सिर्फ पहलगाम के हमले की साजिश के तार तलाशे जा रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी यहां हैं उन्हें भी उनके मुल्क भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने अपनी कायरता का सबूत दिया। पहलगाम हमले में आतंकियों ने दिखा दिया कि वो हमेशा छिपकर और पीठ पर वार करते हैं और मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन हिंद की सेना आतंकियों को कायराना हरकत का जवाब देने का फैसला कर चुकी है। ऐसा जवाब जिसके बाद आतंकवाद की सिर्फ कमर नहीं टूटेगी, बल्कि उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। भारतीय एजेंसियों ने अब तक आतंक के मददगारों पर करारा प्रहार करने की तैयारी कर ली है। अब तक 200 लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में यह कार्रवाई की गई है। दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में लोगों की तलाश की जा रही है। आतंकवाद को पहले ही हर मोर्चे पर भारत ने करारा जवाब दिया है, लेकिन इस सांप का फन बार बार भारत को डसने के लिए खड़ा हो जाता है। हालांकि इस बार हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है कि इस फन को हमेशा के लिए कुचलना ही होगा। भारत सरकार की कार्रवाई सिर्फ आतंकवाद तक नहीं रुक रही है। भारत में वीजा पर आए पाकिस्तानियों की घर वापसी का दौर भी जोरों पर चल रहा है। भारत में बचे हुए पाकिस्तानियों को चुन चुन कर उनके मुल्क वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों को वापस भेजने के बाद अब डिपोर्ट का एक्शन शुरू हो गया है। जो अवैध रूप से यहां पर पाकिस्तानी रह रहे थे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। जो 35 साल से 30 साल से 17 साल से 20 साल से यहां पर रह रहे थे, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई और यहां पर आ गए थे, उनके पास कोई वैलिड कागजात नहीं थे, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बस है जम्मू कश्मीर पुलिस की। जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें पकड़ कर लेकर आई है। इसमें करीब 9 परिवार हैं। इससे पहले कल कुपवाड़ा से भी 6 लोगों को लाया गया था, यानी कुल 15 लोग अब तक लाए जा चुके हैं और इन्हें अब अटारी बॉर्डर से डिपोर्ट किया जा रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने भारत को जो चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उसके दर्द का एहसास कराने का अब समय आ चुका है। अब ना आतंकियों की खैर है और ना ही उनके मददगारों की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर जो कहा था उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि टिप्पणी का ये मामला है। पहलगाम हमले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। लखनऊ बेंच ने मामले को सुनवाई के योग्य माना है। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने ये याचिका दी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहलगाम में हमला हुआ, जिसके बाद उन्होंने जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और अनलगढ़ बयानबाजी की, जिसके बाद याचिका दायर की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। लखनऊ बेंच ने मामले को सुनवाई के योग्य भी माना है। मामले में अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। खबरों में आगे बढ़ते देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को 24 घंटे भले ही बीत गए हैं, लेकिन सेना को मिली खुली छूट से पाकिस्तान और उसके आतंक के सरपरस्तों के सीने में खौफ है और इसलिए वो अब मदद के लिए इधर उधर भी भाग रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। आतंकी और उनका सरपरस्त पाकिस्तान ये जानता है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं। यही वजह है कि भारत के गुस्से की आग से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान इधर उधर भाग रहा है। पाकिस्तान के सीने में खौफ इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ चीन से ही नहीं, समंदर पार अमेरिका के पैरों में भीख मांगने को मजबूर हो गया है। बुधवार को आई इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी प्रभारी नताली बेकर से एक अहम मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बात हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को जारी रखने का भरोसा जताया।
अमेरिका ने भी दोनों देशों के बीच हालात सामान्य करने की बात कही। यानी अभी तो भारत ने एक गोली भी नहीं चलाई और पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा है। उसे उम्मीद है कि अमेरिका भारत के गुस्से को कम करेगा। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीदों को तब और बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने उल्टा उसके सेना अध्यक्ष मुनीर की जमकर क्लास लगा दी। He's basically inferring that Kashmir belongs to Pakistan. That's inflammatory. He didn't condemn the violence. He didn't condemn anything that's happening in an aggressive posture towards Kashmir. I think that should be condemned by his own government. बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान से बातचीत भी की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर तनाव कम करने, सीधे संवाद बहाल करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है। मार्को रूबियो ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसमें शामिल आतंकियों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस हमले की जांच में भारत का सहयोग करे। अमेरिका जानता है कि सिर्फ पाकिस्तान को निर्देश देने से कुछ नहीं होगा, तभी तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। पाकिस्तान खुद को भारत से बचाने के लिए दर-दर भटक रहा है और चीन से लेकर अमेरिका तक सभी के पैरों पर गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान को युद्ध करने से रोका जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने इस बार आतंक के इस रहनुमा को सबक सिखाने की कसम खा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत की सैन्य ताकत से घबराया पाकिस्तान अपने पालतू पिट्ठुओं की मदद से प्रोपेगेंडा वार कर रहा है। आमने सामने युद्ध के अंजाम से घबराया जनरल मुनीर पाक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इस मोर्चे पर भी बेहाल कर दिया है। भारत सरकार पाक के पालतू पिट्ठुओं का चुन चुन कर शिकार कर रही है। इसी कड़ी में अब गृह मंत्रालय के निशाने पर आया है पाक का पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत के बाद भारत गुस्से में है। भारत ने आतंक की फैक्ट्री में घुसकर पूरे सफाई की तैयारी कर ली है। इसकी आहट से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही हैं। भारत के कहर से बचने के लिए पीएम शहबाज दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भारत को मनाने की मिन्नतें कर रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान को जलाने की ख्वाहिश रखने वाले पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वॉर से बाज नहीं आ रहे और इस खेल में पाकिस्तान की मीडिया से लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तक शामिल हैं। लेकिन भारत आतंकिस्तान के इस मोर्चे पर भी लगातार चोट कर रहा है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के YouTube चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, जो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। पूर्व पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बोलती बंद। भारत में शाहिद अफरीदी का YouTube चैनल ब्लॉक। आतंकियों की हिमायती पर भारत का कड़ा एक्शन। हालांकि पहलगाम हमले को भारतीय सुरक्षा बलों की नाकामी बताने वाले और आतंकियों की तरफदारी कर रहे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी सोशल मीडिया के जरिए जोरदार जवाब दिया था। लेकिन पूर्व क्रिकेटर होने का फायदा उठाकर जिस तरह से पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी लगातार पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा को YouTube के जरिए फैला रहे थे, वो सीधे तौर पर उनके मुनीर का प्यादा होने की गवाही दे रही थी। लिहाजा भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले पर भारत विरोधी और भ्रामक जानकारियां फैलाने में क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अकेले नहीं है, जिनके खिलाफ भारत को पाकिस्तान से चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा वार पर एक्शन लेना पड़ा। इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 16 YouTube चैनल को बंद करने का आदेश दिया, जिसमें डॉन, इरशाद भाटी, समा टीवी,
आर्या न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा रिपोर्ट, GNN, उज्जैर क्रिकेट, उमर चिमा एक्सक्लूसिव, आशमा शिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज, राजी नाम जैसे YouTube चैनलों का नाम शामिल है। कुछ बड़ा करना होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन टाइम लगता है, आपको ऑन ग्राउंड चीजें करनी पड़ती हैं, और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है एक स्ट्रेटेजिक तौर पर हो रहा है, एक नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि अभी एकदम कोई आइडिया है चलो जी ये कर दो, चलो जी वो कर दो, नहीं, एक कंसिस्टेंट प्लान बनाना है। पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई नाप दी जाएगी, गहराई नाप दी जाएगी, लेकिन इन आकाओं को स्ट्राइक जरूर होगी, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए।